you are under the umbrella of Sanatan, but you will get punished for the things which you are doing wrong. ये मैं सनातन का बता रहा हूँ आपको। सनातन कभी ये नहीं कहता कि अब आप सनातनी नहीं हो, अब सनातन से आप बाहर हो गए, क्योंकि जन्म जन्मांतर है, चलता रहेगा। बाकी रिलीजन में तो एक जन्म हो गया तो भैया आप या तो हो या नहीं हो, जहाँ पे बाइनरी नहीं है, या तो हो या फिर होने वाले हो, ऐसा कंसेप्ट है। ये पहली बात हो गई मेरी। अब जरा सुनिएगा, हाँ ये जरा सुनिएगा, ठीक है, जरा सुनिएगा। तो एक हवाला ये मैं दे दूं, बल्कि मैं आपको ना वेद से, आपने कहा वेद में कहीं नहीं लिखा कि जो वेद से विरुद्ध जाता है उसके साथ कुछ आप वो सनातनी नहीं रहता, या वो बाहर नहीं निकाल सकते, या उसका मसला नहीं होता, ठीक है ना। तो ये आपने मेरे साथ चलना है। मैं कह रहा हूं उसका पनिशमेंट है, उसको कोई पनिशमेंट है। क्या हुआ, क्या हुआ भाई, क्या हुआ? आपका माइक म्यूट हो गया। कोई पनिशमेंट नहीं है उसको, ये कहना चाह रहे हैं? अगर कोई धर्म से विरुद्ध जाता है, वेद से विरुद्ध जाता है, हैं जी? जी जी, आपका माइक अब म्यूट हो चुका हुआ है, मसला ये बड़ा है सोल भाई। सॉरी मेरा माइक म्यूट हो गया था, 2 मिनट का टेक्निकल इशू था। हाँ बताइए। मैं कह रहा था कि इसमें पनिशमेंट है, यूजुअली दे विल पनिश यू फॉर समथिंग, बट आप पनिशमेंट होने के बाद आओगे तो इसी रिलीजन में ना वापस, एज पर देम, तो उस टाइम पर और कोई रिलीजन था ही नहीं उनके हिसाब से। अच्छा चले, मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ, ये देखिएगा। नास्तिक जो होता है वो वेद से विरुद्ध जाता है ना जी सोल भाई। हाँ, नास्तिक इज समबडी हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। हाँ, तो आपने पूछा कि वेद में ये कहीं नहीं लिखा कि जो वेद से विरुद्ध जाएगा आप उसको कहीं से निकाल दो, या सनातन धर्म में नहीं है, ऐसे ही है। लेकिन वो वापस तो उसी में आएगा ना, पैदा तो उसको वापस होना है ना मर के फिर। नहीं नहीं, ओहो देखिए, ये ऐसे नहीं, ये आप डॉज कर रहे हैं सोल भाई। अब आपको पता मुझे डॉज कर रहे हैं। ये बात हुई है कि पैदा होगा कि नहीं, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, मुझे क्या पता अगला जन्म है कि नहीं, वो तो तब की तब देखी जाएगी। नहीं, लेकिन है तो, लेकिन पनिशमेंट तो उसकी हो गई ना, जो भी करेगा गलत उसको पनिशमेंट मिल जाएगी। तो पनिशमेंट, एक मिनट, हाँ पनिशमेंट मिल जाएगी। तो सोल भाई, जब सनातन धर्म आपके बकौल, आप अकॉर्डिंग टू यू सनातन धर्म में इस अम्ब्रेला के अंदर नास्तिक भी और वे हैं चले गए, औग गया जा भाई, बंदा टुर गया जे भाई, मैंने नहीं निकाला भाई, मैंने नहीं निकाला भाई, सीधी बात है, मेरे हाथ खड़े हैं, मैं तो प्रमाण ढूंढ रहा था भाई। आपने खुद कहा कि उसको सजा मिलेगी, वो अगले जन्म में वापस, अगले जन्म की बात नहीं हो रही, सजा। मेरा सवाल यह है कि अगर सनातन धर्म की अम्ब्रेला के अंडर एक एथियस्ट भी आ सकता है, बौद्ध भी आ सकता है, जैन भी आ सकता है, चार्वाक फिलॉसफी का मानने वाला भी आ सकता है, जो कि वेद से विरुद्ध हैं, कतई विरुद्ध हैं वेद से, हैं जी, तो उसको सजा क्यों मिलेगी अगर धर्म के अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है? अब ये प्रमाण देखिएगा जरा, ये कह रहे हैं सनातन धर्म से निकाल, और भाई उसको देश से निकालने की बात की गई है कि देश से ही निकाल दो। क्यों निकाल दो? इतना बड़ा पाप है वेद के विरुद्ध जाना। ये ऊपर देख ले, ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 4 मंत्र 5-6 पदार्थ में आप देखें, स्वामी दयानंद सरस्वती लिखते हैं, और जो कि नास्तिक, निंदक व धृत मनुष्य हैं, वो सब हम लोगों के निवास स्थान से दूर चले जावें, किंतु निश्चय करके और देशों से भी, ऊपर वाला रेड जो है, और देशों से भी दूर हो जाएं, अर्थात अधर्म पुरुष किसी देश में ना रहें। यहां नास्तिक को सेपरेट डिस्कस किया गया है और निंदक को सेपरेट। चित्त नास्तिक, निद जो निंदक, धृत मनुष्य हो, ठीक है जी, ये एक आपने चीज रख ली। दूसरा, बड़े प्रमाण हैं जिसको हम सामने रख सकते हैं। पिनाक भाई वो तो चले गए हैं, क्या करना है अब? सर देखिए सर, ये जो बोल रहे हैं कि नास्तिक की डेफिनेशन क्या है, अब बहुत लोगों को कंफ्यूजन ये है कि जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता उसको नास्तिक कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है सर। हिंदू धर्म के हिसाब से जो वेदों को नहीं मानता उसको नास्तिक कहा जाता है। बिल्कुल। अब ये जो वेदों की जो बात आती है तो ये कहते हैं अम्ब्रेला, और फिर उसके हिसाब से तो सर अम्ब्रेला में फिर सभी, अगर पूरे इंडियंस अगर आ रहे हैं, सभी को वेद पढ़ने का अधिकार चाहिए, लेकिन इनके इसमें सिर्फ द्विजों को वेद पढ़ने का अधिकार है, यानी सिर्फ 3% लोगों को। तो सर गुलाम का और गुलाम बनाने वाले का एक धर्म हो सकता है क्या?
यानी हम्म इन्होंने शूद्रों को, और जिस तरीके से इन्होंने, अगर किसी शूद्र ने अगर वेद भी पढ़ लिए तो उसके कान में गरम शीशा डालने का लिखा हुआ है। हम्म। तो और मनुस्मृति में भी बहुत कुछ लिखा गया है। तो मेरे को आप एक बात बताइए, सिर्फ 3% लोगों का अमरेला है क्या इनका, और बाकी फिर हाँ 95% क्या झक मार रहे क्या? आहा आहा, क्या बात है। ये पॉइंट है कि क्या 3% का अम्ब्रेला है क्या? ठीक है, तीन अच्छा, परसेंट का अम्ब्रेला है। बुद्ध बुद्ध दर्शन, जैन दर्शन और आजीवक दर्शन, ये लोग ईश्वर को नहीं मानते, यानी वो उस बारे में कुछ बात नहीं करते। उनका ईश्वर से कोई लेना देना नहीं है, वो नाकारते भी नहीं है और स्वीकारते भी नहीं है। हम्म लेकिन इन लोगों ने उनको नास्तिक ठहराया। तो नास्तिक हम्म। इसलिए नहीं ठहराया कि वो ईश्वर को मानते या नहीं मानते हैं, उन्होंने वेदों को नकारा करके उनको नास्तिक बोला गया है। तो ये फिर इनको देखेंगे। अम्ब्रेला हाँ में फिर इनको बिल्कुल, ये अम्ब्रेला में सॉरी। कैसा ले रहे हैं ये लोग? इनको हाँ ये अम्ब्रेला में प्रमाण है, कैसा ले रहे हैं? ये प्रमाण है आपके सामने। जीपी त्रिवेदी साहब ने मनुस्मृति का जो अनुवाद किया है उसके द्वितीय अध्याय के अंदर 11वां श्लोक है, देखें। संस्कृत में नास्तिके वेद निंदके। नास्तिक वो होता है जो वेद की निंदा करता हो, ये लिखा हुआ है आपके सामने। क्योंकि वेद देखिए, निंदक नास्तिक हैं। ये नीचे से बिल्कुल तीसरी सेकंड लास्ट लाइन पढ़े आप। क्योंकि वेद निंदक नास्तिक हैं, तो वेद निंदक इज इक्वल टू नास्तिक। सिंपल सी नास्तिक। बात। हाँ। अच्छा सर, अब बहुत पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। ये हिंदू धर्म या जो सनातन धर्म या जो कुछ भी है, ये जो कुछ कांड है, ये 1000 साल का, तो ये लोग दावा करते हैं कि हमारे धर्म का आधार वेद है। लेकिन सर, इनके धर्म का आधार वेद नहीं है, इनके धर्म का आधार है वर्ण व्यवस्था और जात व्यवस्था। जिस दिन हम्म वर्ण व्यवस्था खत्म, जात व्यवस्था खत्म, उस दिन ये जो सो कॉल्ड हिंदू या सो कॉल्ड सनातन, ये खत्म हो जाएगा। ये आप लिख लीजिए। और बिल्कुल। आने वाले 100 सालों में सर, मेरी प्रिडिक्शन है, आने वाले 100 सालों में ये जो कुछ भी इन्होंने जो हिंदू फिंदू ये सनातन फनातन नाम से जो कुछ नाटक चला के रखा है, वो खत्म होने वाला है। क्योंकि हम्म इनके पास सर, जैसे इस्लाम हो गया, क्रिश्चियन हो गया, या पारसियों का जुडिज्म हो गया, इनकी एक प्रॉपर वे में काम हुआ है। इनके पास एक किताब है, इनके पास एक नबी या कोई देवदूत है, और वो प्रॉपर इनके गाइडेंस है। यहाँ पे सर ऐसा है कि मेरे मन को भाया, मैंने कुत्ता काट के खाया, जिसको जो लग रहा है वो अपने मन से गपोड़ रहा है। कोई बोलता है कि शंकर की योनि काट के उसकी पूजा करो, तो कोई बोलता है कि ब्राह्मण विष्णु के छाती पे भी पैर रखेगा तो भी ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ। कोई कहता है कि काली ने दुनिया बनाई, कोई कहता है ब्रह्मा ने दुनिया बनाई, कोई कहता है विष्णु के नाभि से कमल निकला उस पे। ये सब फालतू बातें है सर, ये इनके हाँ। पास मैं कुछ भी प्रॉपर वे मैं में ये कुछ भी नहीं है। जबरदस्त 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 मैं ये बताता चलूं कि पिनाक भाई कतई मुसलमान नहीं है। ठीक है ना पिनाक भाई, आप मुसलमान तो नहीं है ना, आप सनातन बैकग्राउंड से हैं, है ना? सर मैं मराठी आदमी हूँ, क्या आप मेरे वर्डिंग में आज तक आपको कोई मुस्लिम शब्द आया है क्या? नहीं नहीं, अभी तक तो मुझे नहीं मिला भाई, क्योंकि कल को ये कह देते हैं देखो पिनाक के इन्होंने अपना बंदा बिठाया है, हम पर एक नया नहीं सुर नहीं छोड़ सर, दिया। बात बात सर बात बात क्या है सर, देखिए सर, इनको क्यों लगता है ऐसा, क्योंकि मैं सर इस्लाम के बारे में और क्रिश्चियनिटी के बारे में कुछ भी नहीं बोलता। अब बात हम्म ऐसा है सर कि मुझे क्रिश्चियनिटी के बारे में और इस्लाम के बारे में कुछ भी नहीं पता। हम्म लेकिन ये हिंदू धर्म के सारे ग्रंथ हम बचपन से सुनते आ रहे हैं सर। हम हम्म सब देख चुके हैं, ब्राह्मण लोग कितने पाखंडी रहते हैं, ये सब हम अपने आंख से रोज देखते हैं। या हम्म आरएसएस ने सर, या आरएसएस को जो ब्राह्मण राष्ट्र बनाना है, आज सर हमारा, आज आप जब स्ट्रीम में जो पहली बार वो बच्चे की जब बात बता रहे थे, वो वीडियो जब मैंने देखा था सर, मेरे आंख में आंसू थे सर। क्योंकि वो हम्म। हिंदू मुसलमान ये बात नहीं सर, जब वो लड़के को चमाटे पड़ रहे थे तो उसके दिल पे क्या बीत रही होंगी सर, एक उफ, इंसान के नजरिए से सोचिए। हम्म। एक इंसान बिल्कुल। के नजरिए से सोचिए सर, ये अखलाक को जब इन्होंने मारे थे, वो इंसान था कि जानवर था? और हम्म। खुद ये सर, ये बजरंग दल वाले इंडिया में खुद गाय की तस्करी करते हैं। और ठीक। अगर कोई मुसलमान पिनाक इस, भाई, सॉरी 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 सॉरी, मैं आई एम रियली सॉरी, मैं बैड टाइमिंग पे आपको रोक रहा हूँ। पीछे काफी ज्यादा सनातनी दोस्त आए हो, तो मेरा मेन मकसद ये है कि उनसे बात की जाए ना, ठीक है? तो सर बहुत अभी, बहुत धन्यवाद सर वो तो जी। झगड़ा, सर वो झगड़ा करने के हिसाब से आएंगे।
सिर्फ कोई आप बात नहीं, मेरे साथ डिस्कस कीजिए और फिर मुझे बैक वापस कर दीजिए। मेरा ठीक है, कहने ठीक का है सर मतलब मेरा जी। कहने का सर मतलब यही है कि कोई सनातनी ने आज तक कोई मायके लाल ने वेद पढ़ा नहीं है। ये सब ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं। वेदों में ऐसा कुछ भी ज्ञान नहीं है। इनका हिंदू धर्म सिर्फ सर जात पात पे चल रहा है। और आपको ये जानकर एक हैरानी होगी कि बहुत सारी चीजों तो सर ये इस्लाम से कॉपी कर रहे हैं। इनको हगने मुतने का तरीका मुगलों ने सिखाया सर यहाँ पे आके। जी जी इनको जी। किसने सिखाया? इनको हगने जिला मूतने भी के तरीके, किस हगने मूतने इनको के हगना तरीके से नहीं मुझे याद आया, इनको आपने हगना कहा नहीं कि आता इन्होंने, था सनातनियों को। हाँ इनको हाँ सनातनियों को हगना नहीं आता था। वो मुस्लिम अरब लोग आए, इन्होंने इनको हगना सिखाया। ये जंगल में हगने जाते थे सर, और इनके पिछवाड़े में सांप काटता था, अंधा कुटिल सांप। हाँ दयानंद सरस्वती का अंधा कुटिल सांप का आपने कभी सुने हैं क्या? जी 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 वो जी जी। बोलता है मैं कि अंधा आपको, कुटिल सांप पिछवाड़ी हाँ में लो। हाँ, मैं आपको ये हगने इतना का ठरकी तरीका, आदमी है। नहीं आप कह रहे, नहीं आप कह रहे हैं हगने का तरीका नहीं आता था, तो ले फिर आपका भी, हम आपकी दुविधा का भी समाधान कर देते हैं। हिंदी में आप ही पढ़िएगा, ठीक है जी। मनुस्मृति क्या कहता है कि हगना कैसे है और हगने के बाद क्या करना है, जरा देखिएगा मनुस्मृति स्क्रीन के ऊपर, ठीक है जी। हाँ जी। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है जी, अध्याय 5 और श्लोका है 136। पढ़िए जरा जी, पढ़िए भाई। शुद्धिम शुद्ध, शुद्ध चाहने, प्रवस्ति नहीं नहीं ये इसको पढ़े सिर्फ, शुद्धिम ये जो है हाँ, नीचे, हाँ शुद्धि जी। चाहने वाले को लिंग पर एक बार, गुदा पर 3 बार तथा शुद्धि को इनके संपर्क में आने वाले बाएं हाथ में 10 बार, दोनों हाथों में 7-7 बार मिट्टी से धोना चाहिए। यानी आप देखें, लिंग को एक बार, गुद्दे पर 3 बार, बाएं हाथ को 10 बार, और दाहिने हाथों में, यानी दाहिना जो हाथ है, दोनों हाथों, सॉरी दोनों हाथों में 7-7 बार मट्टी से धोना चाहिए। ये सर टटी करने के बाद ये, हाँ अभी आपको टट्टी से एक बात बताता हूँ। ये जो जी जी। ठरकी सनातनी है, हम्म, ये मुगलों पे इल्जाम लगाते, जो हमारे यहाँ मेहतर जात है, मेहतर जात। हम्म। मेहतर जात इजाद में आई मुगलों के समय। एक मिनट जरा, तो एक इनका मिनट, ऐसा मैं कहना। ब्रदर राहुल को, आप बात जारी रखिएगा, ब्रदर राहुल को एक बार वेलकम करूं। ब्रदर राहुल, अहलन वसहलन जनाब, कैसे हैं? वेलकम ऑन आवाज़े हक जनाब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अमीर हक भाई, खैरियत? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल खैरियत। राहुल भाई, आपने मनुस्मृति का ये प्रमाण पढ़ा जो मैंने अभी दिखाया है, 5 का 136? ये सारे मुसलमान नोट कर लें, ये स्तंजा स्तंजा की बड़ी बात करते हैं ना जी। ये देखें, आमिर भाई, ये पिक, जी जी सॉरी, एक मिनट मैं हटा दूं इसे ताकि आपका कैमरा, हाँ क्या मैं बात है विशुद्ध जी मनुस्मृति जो है ना सुरेंद्र कुमार की, जी। विशुद्ध मनुस्मृति अभी देख रहा हूँ इसको। अपोक्रिफा बोला और नहीं, यही मैं चेक हाँ करने हाँ के लिए हाँ। बैठा हूँ। तो देखता हूँ नहीं, फाइव का मैंने भी और विशुद्ध को, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने विशुद्ध में चेक किया था। ये सुरेंद्र कुमार कहता है ये विषय विरुद्ध है, विषय विरुद्ध है ये मंत्र जितने हैं, इसलिए मैं नहीं मानता। वाह भाई वाह, क्यों विषय विरुद्ध है? ये लिखा है उसने जी। आप करें जी बात। आमिर भाई, 5 136। जी जी जी, इसने उसको प्राक्षिप्त कहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, हम्म। ठीक जी है, मैं देखता हूँ। हमारे पास इंग्लिश और हिंदी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, हिंदी भी मौजूद है इसका कॉपी, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हार्ड कॉपी में। हाँ, मगर ये है कि जईफ कहने के लिए भी तो कोई कारण चाहिए ना। ये हम स्तंजे का बड़ा बात करते थे। मैं मुसलमानों को रेफरेंस दे रहा हूं, इनके मुंहों के ऊपर, इनके कानों के ऊपर चांटों की तरह इस रेफरेंस को इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, दूसरे के ऊपर रखो कि तुम ये लिंग को एक बार, गूदे पर 3 बार, और दाएं बाएं हाथ को 10 बार, और दोनों हाथों को 7-7 बार मट्टी से धोने की बात हो रही है, ठीक है ना जी। ये क्या कारण है? ये एक एक 3-3 4-4 10-10 7-7 बार, ये क्या चक्कर है? तो इसको तो रखें ना आप। ब्रदर राहुल, पिनाक भाई से आखिरी बात करेंगे, आपको बड़ा वेलकम करते हैं, फिर आपके साथ गपशप करते हैं। पिनाक भाई अपनी बात कंक्लूड कर लें, हमने आगे बढ़ना है, ठीक है? सर ठीक। ये मेरा एक ही कहना है सर, ये ब्राह्मण लोग इतने ठरकी थे। जब ये अकबर को ब्राह्मण कह के अल्लू उपनिषद, आपने नाम सुने अल्लू उपनिषद? इन्होंने अल्लू उपनिषद, अल्लाह उपनिषद इन्होंने लिख चुके हैं ईसा, सर। ईसा उपनिषद तो मैंने देखी है जी। अल्लू जी जी, अल्लू अल्लाह उपनिषद उपनिषद भी आप। मौजूद है आमिर भाई, अल्लाह उपनिषद भी मौजूद है, वहाँ पर 4 श्लोक भी मौजूद है। अच्छा,
वाह। जी जी, वहाँ पर डॉक्टर जाकिर ये नाइक ने जो एक रेफरेंस भी कोट किया बहुत बार, और आपका वेद प्रकाश उपाध्याय का जो कल क्या बता रहा मोहम्मद साहब, उस किताब के अंदर भी आप मिलेगा अल्लम जिस्टम सिस्टम परमम पुन्नम ब्रह्मम अल्लाह, वो श्लोक बोला। उन्होंने उसमें अकबर को ब्राह्मण बताया है और वो बोल रहे हैं कि ये ब्राह्मण भाई थे हमारे। सर इन्होंने जब मुगल आए तो इन्होंने मुगलों की गुलामी की है, उन्होंने खुद को उनका भाई बताया। उसके बाद जब अंग्रेज आए तो उन्होंने उनको खुद को आर्य बताया और आर्यवर्त उन्होंने वो स्टेपीज जो है यूरोप में, वहां से इन्होंने अपना खुद का उद्गम बताया। तो सर मेरा आखिरी कंक्लूजन तो यही है सर, ये सब फेक धर्म है और ये जो हिंदू धर्म है ये आने वाले 100 साल के अंदर खत्म हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक हो, धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया। पिनाक भाई हमारे साथ थे, बड़ी मजे की गुफ्तगू चल रही थी। अभी पीछे कुछ सनातनी भाई बैठे हैं, उनको मैं बिल्कुल ले रहा हूं, आप टेंशन ना लीजिएगा, सिर्फ एक दो बात जो है वो कर लेने दीजिए। ब्रदर राहुल, सब खैरियत, सब ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मीर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। कल तो मेरा डिबेट 31 अगस्त कल जी जी जी, 31 अगस्त को दोस्तों ब्रदर राहुल हुसैन भाई के फेसबुक के ऊपर इंडिया टाइम 9 बजे डिबेट है, 8:30 बजे, सॉरी 8:30 बजे ना, नहीं 9:30 9:30 सॉरी, ठीक है। तो ये फेसबुक के जो है उसका लिंक ब्रदर राहुल नीचे डालते जाइएगा। तो जितने दोस्त देख रहे हैं वो जो उनमें से बांग्लादेशी भाषा जानते हैं या जो नहीं भी जानते, सपोर्ट के लिए ब्रदर राहुल को जरूर आप देखिएगा। मैं भी इंशाल्लाह कोशिश करूंगा वहां पर मौजूद रहूं, उस डिबेट को सुने। बड़ी मजे की डिबेट जो है वो होने वाली है। बांग्लादेश का एक बड़ा मशहूर मुर्तद है जो न्यूज वगैरह में भी आता रहता है जी, उसके साथ बड़ी हैवी किस्म की डिबेट जो है वो होने वाली है इंशाल्लाह ब्रदर राहुल की। तो हम सब उनको सपोर्ट करने के लिए उन्हीं के फेसबुक के पेज के ऊपर पहुंचेंगे, ठीक है ना जी। ये उनका आपको लिंक नीचे नजर आ रहा है फेसबुक का, ब्रदर राहुल हुसैन रूहुल। तो इसको आप लाइक कर लें या फॉलो कर लें, जिस तरह भी मामला होता है, ठीक है जी। ये देखिएगा, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। मैं एक ये अभी बात कर रहे थे पिनाक भाई के हवाले से भी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जनाब ये कोई मुसलमान हैं, इन्होंने बैठाए हुए हैं जी। तो ये जरा देखिएगा कि जब एक्स मुस्लिम्स हिंदुओं के चैनल पर बैठकर इस्लाम के खिलाफ बकबक कर रहे होते हैं, तो जब इनसे पूछा जाता है कि सनातन धर्म के बारे में बताओ, तो आगे से क्या कहते हैं, ये जरा सुनिएगा। ये अली भाई से मुझे बात करना थी। अभी ये कह रहे थे कि भाई ये चीज अकल में समझ में नहीं आ रही इसलिए हम नहीं मानते हैं। तो क्या हिंदू धर्म की बातें भी आपको जो अकल में समझ में नहीं आएगी उस पर आप हंसेंगे ना अली शाह? इलॉजिकल तो ही नहीं सनातन में, क्या इलॉजिकल है बताएं आप? वो हिंदू बोला कि इलॉजिकल तो है ही कोई नहीं सनातन धर्म के अंदर। दूसरा कूद पड़ा है, उसने अली से पूछा है, वो गायब हो गया। आगे सुना जरा। लगती है आपको? बताओ, रिजेक्टेड बात है, इम्पॉसिबल है। तो बताओ किधर लिखा है? झूठ बात है क्या? झूठ बात है क्या अली? अच्छा, वो गायब हो गया, साथ ही गायब हो गया। जब सनातन धर्म के बारे में पूछा एक एक्स मुस्लिम को कि ओ भंगी नशेड़ी, ये तो बता कि तू इस्लाम के बारे में बकबक कर रहा है, तो जरा बता तो सही। वो कहने लगा जी मुझे नहीं पता, मैं नहीं पढ़ा हुआ। गायब हो गया, मैं नहीं पढ़ा हुआ। तो ये इस तरह की हरकतें करते हैं, ठीक है ना जी। एक और मैं आपको सुनाना चाहता हूं ब्रदर राहुल भाई, ये आर्या समाजी आजकल इनके रक्षक बने हुए हैं। तो जरा आपको एक मजे की खबर ना दे दूं, आर्या समाजी क्या कह रहे हैं सनातन धर्म के बारे में। और सनातन धर्म की जो सारी की सारी मूर्ति पूजा है वो अवतार और देवी देवताओं के ऊपर खड़ी है। आर्या समाजी खुलेआम लाइव बैठकर सुपर चैट भी ले रहा है और सनातन धर्म की धज्जियां भी उड़ा रहा है, उसकी आस्था की और उसके अकायद की, उसके बिलीफ सिस्टम को बम्बार्टमेंट कर रहा है अपनी स्ट्रीम पर बैठकर। जरा सुनिएगा, ये जरा सुने। तो पूछते हैं मुझसे कि भाई जब पाप बढ़ता है और तब अवतार लेते हैं, तो भाई त्रेता युग में, द्वापर युग में कलयुग से ज्यादा पाप था। द्वापर में कलयुग से ज्यादा तो पाप नहीं था। अभी तो मुस्लिम लोग आ चुके हैं, कितना मोहम्मद बिन कासिम हमला किया, गजनबी गोरी हमला किया, इतने स्त्रियों को मारा कूटा, रेप किया, वो सब किया, हत्या की इतनी हिंदुओं की, मंदिर तोड़ा, औरंगजेब ने क्या क्या नहीं किया। तब तो भगवान कहाँ थे? तब तो अवतार लेना चाहिए था उनको। यही तो मौका था अवतार लेने का। जब भाई प्यासा
जब प्यासा है कोई व्यक्ति, उस समय उसको पानी ना पिलाओ, जब वो पानी पी ले, फिर पानी पिलाने से भी लाभ क्या है? ठीक है, जब हमको आवश्यकता थी उनकी, तब तो उनको अवतार लेना चाहिए था। तो द्वापर युग में आवश्यकता नहीं है। कलयुग की अपेक्षा से देखा जाए तो द्वापर युग में कम पाप था, त्रेता युग में और कम पाप था, सतयुग में और कम था, लेकिन वो सारे युग में अवतार ले रहे हैं। कलयुग में ही उनको वो डरते हैं अवतार लेने से। अभी आए बचाए, क्यों नहीं आते? ले जी, चेक किया जी। इनकी जुर्रत और इनकी अवतार के द्वारा ब्लास्फेमी चेक किया लाइव बैठकर। आर्या समाजी कह रहा है कि क्या कलयुग के अंदर तुम्हारा ईश्वर, तुम्हारा परमात्मा जो अवतार लेता था, उसको भय है, मुसलमानों का डर गया है? इस वक्त तो मोहम्मद बिन कासिम आया, महमूद गजनवी आया, उसने ईंट से ईंट बजाकर रख दी। अहमद शाह अब्दाली आया, उसने तुम्हें डंडा दे दिया। हाँ जी, तुम्हारा सारा कुछ उलट कर रख दिया उन सब ने। उस वक्त तुम्हारे अवतार किधर थे? ये सारे अवतार भगोड़े, ये आर्या समाजी कह रहा है, सारे भगोड़े अवतार ये कलयुग से पहले भाग गए, अब आने खत्म हो गए। यदो यदो ही धर्मस्य, वो किधर गया है भगवद गीता कि जब भी काल आता है तो मैं आ जाता हूं? किधर हैं? ये आर्या समाजी पूछ रहा है, मैं नहीं कह रहा। वो कहता है कि डर गए हैं, अब क्यों नहीं आते? मसला ये कहने का है कि सनातनियों सनातनियों सोच लो, पहले एक्स मुस्लिम को सुपर चैटों की बारिश करवा कर तुमने अपना देवी देवता बनाया, उन्होंने सनातन धर्म को ही उजाड़ कर रख दिया। हाँ, हमें भी मुसल्लत करवा दिया तुम्हारे धर्म पर, और अब तुम आर्य समाजियों को ला रहे हो, वो ये कह रहे हैं जी। ये जरा देखिएगा। लो जी, ब्रदर राहुल आपकी इजाजत से हम आगे बढ़ते हैं। बधाई भाग गए हैं। अच्छा, टाइम आया तो भाग गए हैं। अच्छा, मैंने कहा था ये बात खत्म करके लूंगा, वो भाग गए हैं पीछे से। ओ माशाल्लाह, हमारे साथ जनाब जुल्फकार अशरफ साहब सर, कैमरा ते ऑन करो। आहलन व सहलन। माशाल्लाह, जबरदस्त जनाब जबरदस्त। वो कैमरा ही जनाब बनाना हो जाए। जी नबी अली, सलाम जनाब वालेकुम। आमर भाई कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र जनाब, सब ठीक ठाक। आप सुनाएं, सब खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर वो मैं पूछना था, अभी तक कोई आया है? कोई 50% हुए हैं कि नहीं? आज भी नहीं हुए आप? सर अभी कोशिश चल रही थी, मैं 55% अभी होने ही वाला होता हूं। ये कोई ऐसी बात करते हैं कि वो 50% पहले वाले पे भी पानी फिर जाता है, मेरा मूड चेंज हो जाता है। ये कहाँ मर अब क्या, गए हैं सर? कहाँ मर पता गए हैं नहीं, सब सारे? पता नहीं। अभी पीछे पे एक दो आए थे, बहुत शोर डाल रहे थे, जैसे उनको पता चला कि लेने की बारी आई है वो भाग गए। वो भाग गए। जबरदस्त। एक भाई हैं, उनको हम ले लेते हैं। वो कह रहे हैं उनको कि ले भाई मैं लीजिए, डिबेट करना चाह। जी बिल्कुल आप डिबेट कीजिए। मैं 1 मिनट, आप 2 मिनट आपका लूंगा। अभी जी आप जी जी इधर सतंजे की बात कर रहे थे। जी जी अमर भाई, कल वेद व्यास की कच्छी उतारनी है, सतंजे जी की जी जरूरत पड़ने की, कोई लोटा लोटा मिल जाएगा कल? क्योंकि जी कल जी जो है अली मैं भाई जो है वो जी जी उतार रहे हैं वेद व्यास की काछी। जी जी तो इसके लिए मैं, कुछ बंदे चाहिए थे। सर लोटा तो नहीं, हमारे पास डंडा मौजूद है, तो वो मैं जरूर ले आऊंगा। ठीक है जी। अच्छा चले, डंडा आप दे दीजिएगा, जैतून का तेल मैं लगा लूंगा। तो कुछ बिल्कुल वेद व्यास को फिर डंडे के साथ जैतून का तेल लगा के सर उसको चढ़ाते हैं, फिर ठीक हो गया, गरम ठीक हो गरम गया। कर देंगे। तो मैं तो सोच रहा था कोई मिठाई शिठाई लेके आऊं सनातनियों की तरफ से, कि सनातनियों का मैं मुंह मीठा कराऊं कि आप बहुत जल्दी घर वापसी करने लगे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो नहीं हो पाएगी हाँ, मैं ना एक इंडिया भाई में। को, हाँ साथ जी रहें, जी, आप ले लीजिए साथ रहें। ले जी जी लीजिए ले लीजिए। हाँ, एक भाई हैं, क्योंकि वो बाद में वो कहते हैं जनाब आपने हमें जो है ना वो उतार दिया, तो इसलिए बड़ा जरूरी है जी। भाई, हेलो, जी भैया, नमस्ते। जी आदाब मेरे भाई। ज्ञानी क्या है, ज्ञानी क्या है आगे जी? पिशाच। ज्ञानी पिशाच, वेरी गुड। जबरदस्त हो गया मेरे भाई। आप सनातनी हैं? हाँ, बिल्कुल। आप इंडिया से हैं प्यारे भाई? बिल्कुल। आपको बड़ी बड़ी बधाइयां चंद्रयान 3 के ऊपर मेरा भाई। धन्यवाद। सीधा हो जाऊं, चांद पर मनुष्य मिले हैं कि नहीं? नहीं मिले हंस अभी। देते हैं इसके ऊपर। अच्छा, हंसते, जितने से भी ये प्रश्न पूछा ना हंस पड़ते हैं वो, अ, इसका क्या चक्कर हम है?
आमिर जी। जी जी हाँ, तो टॉपिक पे बात करें। टॉपिक पर से जी। आपने पिनाक जी के बहुत सारी चीजों पे नहीं नहीं, आपने टॉपिक एक्सेप्ट किया। नहीं नहीं, टॉपिक जो है ना वो मैं बताऊंगा ना टॉपिक क्या है, आप तो नहीं बताएंगे। तो टाइटल में रखा है जी ना आपने टॉपिक, शायद वही ना। जी जी, हाँ जी जी, टॉपिक रखा है कन्विंस मी टू बिकम हिंदू। तो मुझे पूछे कि आपको कैसे कन्विंस करूं, मुझे पूछे ना। चल ठीक है, आपको कैसे कन्विंस करूं, पहले आपका भी जी तर्क जी जान लेते हैं, अच्छी बात है। जी 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 जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि हाँ मोक्ष जो बोलिए। है, क्योंकि कोई भी धर्म होता है उसका सेल्वेशन का जो इशू होता है ना, मोक्ष का, मुक्ति का विषय, ये बहुत हम्म महत्वपूर्ण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। उसकी वजह ये है, उसका कारण ये है कि जितने भी धर्म हैं वो मनुष्य को मोक्ष और मुक्ति की बात, निजात, सेल्वेशन की बात करते हैं कि इस धर्म के इस तरीके पर चलोगे, ये कार्य करोगे, ये विध हैं, ये हम्म। निषिद्ध हैं, इनका पालन करोगे तो मोक्ष या मुक्ति प्राप्त हो सकती है। ऐसे ही है ना भाई, मेरे साथ हैं आप। हाँ बिल्कुल। हाँ जबरदस्त। तो सनातन धर्म में मोक्ष जो है, इसका तरीकाकार क्या है और ये क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, अगर मुझे बताइए जी। हाँ, मोक्ष का ये अर्थ होता है कि आप इस सांसारिक दुनिया से, मोह माया से पूरा त्याग कर दो, इस सांसारिक मोह माया का, और उस ब्रह्म में पूरा अपना चित्त को स्थिर कर दो, उस ब्रह्म में लीन हो जाओ, उसी ब्रह्म का ख्याल रखो बस अपने अंदर, तब आप मोक्ष को पा सकते हो, तब आप मोक्ष के लायक बनते हो। और जब आप मोक्ष के लायक बनते हो तब आपके अंदर ये ना ही ग्रीड होता है, ना ही लस्ट होता है, ना ही लोगों के प्रति हिंसा होती है चाहिए, या फिर घृणा जैसी कोई चीजें, कुछ भी नहीं होता, कंप्लीट खाली होते हो। बस होता है कि नहीं, मैं बस अब ब्रह्म से कनेक्टेड हूं, तभी आपको मोक्ष मिलता है। जबरदस्त, बहुत क्लियर और बहुत इजी आपने रखा। अच्छा मुझे बताइएगा कि आप मूर्ति पूजा करते हैं। मैं जी जी। नहीं, मैं मूर्ति की पूजा नहीं करता। आप मैं आर्य उस समाजी, आप आर्य समाजी हैं। मेरी बात सुनिए। मैंने हम्म, कहा कि मैं मूर्ति की पूजा नहीं करता, मैं जी उस मूर्ति में स्थित ब्रह्म की पूजा करता हूँ, जिसको हम प्राण प्रतिष्ठा से उसमें ब्रह्म म- की स्थापना किया जी, जाता है। वो आप बताएंगे सेकंड पे। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इसे कहते हैं, हम्म। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इसे कहते हैं इररेलेवेंट या अनआस्क्ड आ, या आमिर जी, अननेसेसरी। सुनिए इधर साथ, एक मेरे साथ चलिएगा ना, मेरे रिक्वेस्ट, साथ चलना है, एक रिक्वेस्ट है मेरे साथ आपसे चलना मुझे। है, ठीक है, मेरे आप ही के साथ साथ चलना चले। है। अरे जी आप ही के साथ मुझे, मैं कह रहा ठीक है। था जरा शब्दों को हिंदी में रखिए, मैं उतना इंग्लिश का जानकार नहीं हूँ। ओ ओके ओके, ठीक है ठीक है, मैं हिंदी हाँ में ही रखने की प्रयास करूंगा, मैं इंशाल्लाह करता बिल्कुल हूँ। बिल्कुल, अच्छा धन्यवाद धन्यवाद, चलिए। नहीं, थैंक यू, नो प्रॉब्लम। ज्ञानी भाई, आप मूर्ति पूजा करते हैं। हाँ, मैंने आपको आंसर दिया था कि नहीं उस मेरा मतलब, मूर्ति में देखिए स्थित ब्रह्म देखिए की एक पूजा है, करता हूँ। देखिए दो चीजों में, हाँ दो चीजों में फर्क समझें। मूर्ति हाँ। पूजा से मुराद ये है कि मंदिर, जिस मंदिर में आप जाते हैं वहां शिव जी की, ब्रह्मा जी की, विष्णु जी की, गणेश जी की, हनुमान जी हम्म की, राम जी की, हम्म, कृष्ण जी की मूर्ति से आप प्रार्थना या उपासना पूजा करते हैं ना, इतनी सी बात है। उस पर फिलॉसफी क्या है वो बात की बात है, हाँ करते हैं ना। ठीक है, हाँ करते हैं, बट एक करेक्शन, वहां पर हम ब्रह्मा जी की पूजा नहीं करते, ब्रह्मा जी की मूर्ति स्वरूप में कोई पूजा नहीं होती। नहीं ब्रह्मा जी का, ब्रह्म की बात नहीं कर रहा, ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं मौजूद। ब्रह्मा जी का मंदिर मौजूद है, शायद एक जगह पर, मैं नाम भूल जी रहा हूँ जी, वहां एक जगह पर पर, उनकी हाँ पूजा, हाँ। जैसे हर जगह पर शिव जी की मंदिर, चलो वो तो शिव शाप, जी की वो तो पूजा मिल शाप जाएगी, था ना वो नहीं। उनको, वो तो शापित, हाँ। शापित हो गए थे, इस वजह से पूजा नहीं होती, तो वो नो प्रॉब्लम। मगर ये है कि चले ब्रह्मा जी को हम एक्सक्लूड कर ले, यानी सॉरी, हम उनको निकाल देते हैं, ठीक है ना। आपने कहा था हम्म। इंग्लिश वर्ड नहीं यूज करना, तो हम नहीं, उनको उतना बाहर भारी निकालते हैं। शब्दों का प्रयोग करेंगे तो मुझसे नहीं प्रोसेस किया जाएगा, पर नॉर्मल शब्दों का ठीक, प्रयोग करिए, उससे मेरा, उनसे कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अब मैं कब आपसे से अगला रुका हूँ प्रश्न तो पूछने लगा थोड़ा। हूँ। शिव हाँ, जी, मैं एक चीज बता हाँ देता हूँ, थोड़ा जी मेरी जी, अगर आवाज में प्रॉब्लम हो तो क्षमा करिएगा, मैं तब से रुका हूँ तो थोड़ा नींद नींद टाइप का भी आ रहा था। नो प्रॉब्लम, नो, अभी उड़ जाएगी, नींद उड़ने लगी है अभी, ठीक है, अरे अभी उड़ ठीक जाएगी, है नो भैया, प्रॉब्लम। वो देखते हैं कि किसकी उठती है। हाँ, सो आप रहे थे, किसकी, क्या मैंने कहा है मैं सो रहा था, अरे नहीं आपने भैया। कहा है आपको नींद आई है, तो मैंने कहा है मुझे आई है, उड़ती भी उसी की है जिसको आई है। कमाल करते हो अरे यार। कोई अच्छा बात वापस नहीं, आ कोई जाओ, बात नहीं। वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ कोई जाओ। अच्छा आंखें खोल अब के भी ये है, सपने देखता है। अब हाँ आमिर ठीक है, भाई मैं, थोड़ा उसका स्क्रीन भी आप सामने लेकर आइए, क्योंकि हाँ उसका जो स्क्रीन है ना तो जी जी, एकदम छोटा है। हाँ वो छोटा किसी कारण, उसकी वजह से ही किया, किसी वजह से किया मैंने, ठीक है, खुद ही किया हुआ है। ओ अच्छा हाँ अच्छा। उसके पीछे वजह है। ओके ओके। हाँ। अच्छा ज्ञानी भाई, आपने कहा कि आप मूर्ति पूजा करते हैं, ऑब्वियसली जो फिलॉसफी है एक वो आपने एक्सप्लेन कर दिया, और वो मैंने बहुत दफा सनातनियों से सुनी हुई है। बहरहाल जो भी हो,
किसी भी सूरत में मूर्ति बनती है और उसकी पूजा होती है, ऐसे ही है ना? क्योंकि मैं अगला प्रश्न पूछूं फिर, ठीक है ना? हाँ, तो मूर्ति अब ये बनती है, उसमें जी प्राण जी प्रतिष्ठा ये सब जी चीजें की जाती जी जी हैं, जी पूरा एक सब रिचुअल सब किया जाता है चलती है। उसके बाद। जी जी